26 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर धारणा युक्त महावाक्य सुनिए। आज की मुरली में बाबा ने विशेष 3 धारणाओं के ऊपर लाइन। सबसे पहली धारणा है बाबा कहते अपने संग की बहुत संभाल रखें। संग तारे को संग बोले, तो संग में कभी भी फंसना नहीं है, तो संग की संभाल करो। दूसरी महत्व की धारणा की बात बाबा ने बताई, बच्चे अपने खान पान को शुद्ध रखो, बाजार की गंदी चीजें खाना नहीं, उससे अवस्था भी बिगड़ती है, जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। और तीसरी महत्व की धारणा की बात बाबा ने बताई है कि बच्चे को बाइस्कोप नहीं देखना है। बाइस्कोप से भी मनोवृत्ति गंदी होती है, इसलिए अपनी मनोवृत्ति को, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। बेहद के ड्रामा को बुद्धि में डालें। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगाओ तो गिर पड़ोगे, तो संग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। आज की मुरली से प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए। गाँव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं चल, जहाँ सुख चैन। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं। तो बाबा कहे भले दुनिया के लिए कहा, लेकिन दुनिया में नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं है। ये कहाँ ले जाओ? तुम बच्चे समझते हो, यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते, यह खुद भी कहते हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने ज्ञान नहीं जानता था, रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। शिव बाबा कहे यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, तो यह भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बीच में सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं के लिए सिर्फ उतर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो, पूछते हो भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहाँ सन्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, उसन में नहीं फंसो, नहीं तो और ही कुछ बुद्धि हो जाएगी। बच्चे जानते हैं क्या पाप अब हम ये देवता बनते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह है। इस दुनिया का जो कुछ है वो ढूंढना है, नहीं तो रुकावट डालनी है। ये से ढूंढना है
हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आए जो चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। इतनी प्रैक्टिकल बात बाबा सुनाते हैं कि यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। तो सब यहाँ खत्म हो जाने हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगाते हैं? बाबा के इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाते हैं? वहाँ बहुत सुख रहता है। नाम में स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाप कहते कोई चीज में ममता नहीं जास्ती नहीं मांगता। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है तो बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं उन्हें क्या काम के कहेंगे? सर्विस का शौक नहीं तो बाबा के उन्हें क्या काम के कहेंगे? जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप ही हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर। सर्विस के लिए सब कुछ है तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था। भारतीय देवताओं का राज्य था। कल की तो बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर राम सीता का। फिर वाम मार्ग में गिरे। रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी नीचे उतरे। अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। फिर बाबा कहे एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। हम तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। बाबा के साथ हमारा रियल लव और दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। ये तो ही है। सर्विस करने वाले नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया। उसके मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते रामानुसार तुमको गिरना भी था। तुम्हारा भी दोष नहीं। गिरना ही था लेकिन बाबा के तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। रावण राज्य का प्रभाव है दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। अब मैं आया हूँ तुम फिर से अपनी राजाई में। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार
पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक है। जो बेहद के बात में नॉलेज है बच्चों की बुद्धि में है। ऊंच से ऊंच बाप ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा झूलेलाल बैठा है। मदद की दरकार हो तो बाबा झूलेलाल बैठा है। ये सब ड्रामा में नून है। फिक्र की कोई बात नहीं है, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है जो करेगा वो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बात ज्ञान से इतना सीधा करके माया को नाक से पकड़कर पीठ दिला देती। बाबा ज्ञान से इतना सीधा करके माया को क्या करती, नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़े। बाबा बाइस्कोप आगे देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़े वो पतित बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डरती है। नाम ही है विशालय। आप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। विशालय को पूरा आग लगी है। विश्व से बड़ा आलय है तो उसको तो पूरी आग लगी है। कुंभकर्ण जैसी आसुरी नींद में सोए पड़े। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तो बाप के मददगार बने। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर ये रावण राज्य खलास हो जाएगा। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की विधियां बताते रहते हैं। इसको दान नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। 10-15 को रास्ता बताकर फिर भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाए। अंत मते सुगति हो जाए। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना उच्च बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा का रात्रि क्लास है और ये रात्रि क्लास 17 मार्च 1962 का है। बाबा कहे कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइंड भाषण करेंगे। एक बात कौन सी? गीता के भगवान पर ही विजय पाई है तो फिर सभी बातों में विजय हो जाए। दावत है मूल एक बात पर कि तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाए। इस पर ही विजय पाने इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी। समझते रहेंगे झाड़ की बुद्धि को जन्म होने है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं।
जास्ती मेहनत करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए, तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज। बाबा कहे तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते कि मुक्ति में जाए। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति जीवन देते, जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, विनाश का साक्षात्कार करेंगे तो सुहावना समय हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं प्यार में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है, बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में मूल है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना। तुमको वास्तव में किसी से बाबा श्रीमत देते हैं, तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों पर विवाद स्पष्ट बाबा कहते तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्र आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं। मूल बात ही है याद रखना और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। उनका ही गायन है, तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक है, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाए। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत वाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है, छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती खिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, यह तो बच्ची है अडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं, ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे, ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा नहीं सकता। मम्मा का नाम मेला में बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने किया रचना के आदि मध्य का सारा तुमको समझाया। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है, बाप से ही लव है, घर से भी लव है, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता
वर्षा देने आया फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप राजनीति सिखाने आया हूं। क्या तुम शिकवत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस दुनिया का जो कुछ भी है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट पर सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा है इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, वैश्य नहीं देखना। आज का बाप दादा का मुझे वरदान बच्चों के लिए है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ एक सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। व्यर्थ एक सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ एक सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी को कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता बन जाएगी। आज का स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। आज का व्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। उसके अंतर्गत जैसे देह और देह